अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिर्ज़ा अली बेग है और आप देख रहे हैं सैयद बासित अली यूट्यूब चैनल। कराची के एक बहुत बड़े टावर नस्ला टावर के हवाले से इंक्रोचमेंट की बात चल रही है। मेरे पीछे यहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं। करोड़ों का घर है, एक फ्लैट है और यहाँ पे गवर्नमेंट जिसने यहाँ पर वादे किए थे कि 50 लाख घर बनाकर दिए जाएंगे, करोड़ों नौकरियाँ दी जाएंगी, मगर यहाँ पर अब ये ख़वातीन हैं जो इस वक्त अपने घर को बचाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। पूछते हैं कि क्या होने वाला है, क्या कहा गया है। मेरी बहन, इस वक्त आप यहाँ पर घर से बाहर मौजूद हैं, नस्ला टावर क्या कहा गया है और आप लोगों ने आया है, ये लीगल जो है ये घर हैं या नहीं है? नहीं, ये हमारे लीगल घर नहीं है, हमारे खुद ज़ाती हमारे अपने मकान हैं। और क्या कहते हैं, यहाँ तो वादे कहे गए थे, यहाँ तो छत छीनी जा रही है हम लोगों से और हमारे जो बेघर हो रहे हैं हम लोग। यहाँ किसी को एहसास नहीं है और किसी को कोई परवाह नहीं है। हमें तो हमारा बस छत हमारी हम चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारी छत चाहिए। और हमें ये वादे, इन्होंने ये क्या वादे करते हैं, ये तो पूरा पाकिस्तान तबाह कर रहे हैं। क्या वादे करते हैं, घर छीन रहे हैं, देने के बजाय छीन रहे हैं, हमारी छतें छीन रहे हैं ये लोग। इन लोगों को ज़रा सा भी ख्याल नहीं है। अच्छा, ये कहते हैं कि ये जो है नाले पर बना हुआ है या गलत ख़रीदारी है, आया ऐसा है जब ख़रीदा था? नहीं, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहूँगी ऐसा कुछ नहीं है। जब इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, जब इसे बनाना शुरू किया, जब ये सब कुछ हुआ, तब गवर्नमेंट ने क्यों नहीं नज़रसानी की? जब हमारी गवर्नमेंट कहाँ थी? ठीक है, जब भी गवर्नमेंट यहीं मौजूद थी ना, तो जब ये गवर्नमेंट कहाँ थी, जब क्यों नहीं नज़रसानी की? जब जो है वो हमने ले लिया सब कुछ, इसके डॉक्यूमेंट्स हर चीज़ लीज होते हुए, एनओसी होते हुए जब परचेज़ कर लिया, रहने लगे, इसके बाद अब जाके गवर्नमेंट कह रही है कि ये जो है वो मतलब शारा फैसल पे बनी हुई है या नाले पे बनी हुई है। तो लिहाजा हमारी ये चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट है कि नज़रसानी की जाए इस केस पे और हमें हमारे हक़ दिया जाए, इंसाफ किया जाए, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से, बहुत जो है वो कोशिश और जद्दोजहद से हर चीज़ बनती है, पूरी ज़िंदगी की मेहनत कमाई लगा के और ये घर बनाया है कि ज़िंदगी सुकून से गुजारेंगे। लेकिन सॉरी, 4 साल के बाद आज हमें फिर बेघर किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि खाली किया जाए जल्द से जल्द। तो हम कहाँ जाएंगे? और हमने जो अपने पैसे लगाए करोड़ों में, वो हमें कौन देगा और हमारी आने वाली ज़िंदगी में अब क्या होगा? तो नज़रसानी की जाए प्लीज़ और हमें इंसाफ दिलाया जाए। मज़ीद यहाँ पर ये ख़वातीन मौजूद हैं, बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। मेरी बहन बच्चों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। एक घर बनाना और उसको तोड़ना, क्या फ़र्क है यहाँ पर घर छीनने में और घर बनाने में? हमने तो बड़ी मेहनतों से घर बनाया है। मेरे शोहर रिटायर हुए, वो पैसा और कुछ एक छोटा सा घर हमारा मलीर में था जो हमारे ससुर ने शेर में दिया था, वो बेच के हमने घर लिया था। अब हम बिल्कुल यहाँ बैठे हुए ऐसे करके, इस तरीके से किस तरह से चलेगा? इमरान खान ने 50,000 घर देने का वादा किया था या तोड़ने का वादा किया था? अगर तोड़ने का वादा किया तो फिर तो सही है, फिर तोड़ दें। अगर वो कहते हैं कि जो है ये गलत है। मैं यहाँ पे ये भी पूछना चाहूँगा कि आपने कहा कि पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है, यहाँ पर कहा गया है कि आप लोगों को दूसरे घर, ये करोड़ों की मालियत के घर हैं, तो करोड़ों रुपए आपको दिए जाएंगे या कोई ऐसा फ्लैट या ऐसा कोई बंगला दिया जाएगा? नहीं, हमें कुछ नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान में कभी किसी को कुछ दिया गया है? मेरे नज़रिए से तो आज तक कुछ नहीं दिया गया। ये कह रहे हैं कि भाई ये देंगे, लेकिन हमने वो फ्लैट अगर 80 लाख का ख़रीदा था तो आज ये 3.5 करोड़ का है, तो देंगे 3.5 करोड़ आज के हिसाब से देंगे? वो 3 महीने का इंतज़ार करने के बाद कुछ देंगे? यहाँ बंदा मर जाता, कुछ नहीं मिलता, तो ये तो फिर एक फ्लैट है। यहाँ पर इनसे बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि इससे पहले भी हम दीगर मसाइल के ऊपर बात करते रहे हैं, ख़वातीन के मसाइल के हवाले से, मगर यहाँ पर आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं अपने घरों को बचाने के लिए, अपने घरों से बाहर ये इस वक्त मौजूद हैं। और ये सिर्फ ख़वातीन नहीं हैं, बच्चे मौजूद हैं और यहाँ पर मुकम्मल तौर पर एक एहतिजाज जारी है। 50 लाख घर यहाँ पर दिए जाएंगे, 1 करोड़ से ज़ायद नौकरियाँ यहाँ पर दी जाएंगी। जो सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग जब ये बन रही थी उस वक्त क्या ये सो रहे थे? उस वक्त क्या यहाँ पर नाला नहीं था?
ये भी सवाल करना चाहूँगा आपसे, क्या उस वक्त नाला नहीं था, क्या उस वक्त ये गलत जगह नहीं थी जब ये बन रही थी? मेन शारा फैसल पे आप 2 ईंटें रख के देख लें, कितने इदारे आ जाएंगे। किसी ने ये नहीं देखा कि ये बिल्डिंग 5 साल से बन रही है, नाला वो पुल के नीचे है, फुटपाथ पूरा देख लें आप बना हुआ है, तो ये किस बिहाफ पे तोड़ रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। आप ये बताइए, हमारा मौक़िफ़ तो सुने जज साहब कि वो हम क्या कह रहे हैं, अब उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। उनसे अपील की जाती है प्लीज़ कुछ ख्याल कर लें, छोटे छोटे बच्चे हैं, किस तरीके से हम लोग, कोरोना में वैसे ही काम नहीं चल रहा है। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, यहाँ पर आप प्रोटेस्ट कर रही हैं, एहतिजाज कर रही हैं, ये बच्चा आपका है, आपके साथ है यहाँ पर, शायद आपने इसको नहीं बताया होगा आप यहाँ पर क्यों हैं, या इसको इतनी समझ नहीं होगी, मगर इस तरीके से घर तोड़ दिए जाते हैं, उन फैमिलीज़ का क्या होता है? आज से पहले हम गरीबों को देख रहे थे, मगर आज तो हम यहाँ पर माशाल्लाह से वेल सेटल्ड लोग, जो कहे जाते हैं कि वेल सेटल्ड हैं, उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जब जाएगी तो वो कहाँ जाएंगे? आप लोग कहाँ जाएंगे या हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग बिल्कुल लो तबके, जो गरीब तबका होता है ना, जिस तरह इमरान खान कहता है कि गुर्बत की सतह से जो नीचे है हम उसमें आ जाएंगे, क्योंकि ये तो हमारी जमा पूंजी है ना। हमने सोचा बस घर बना लिया, हम आराम से ज़िंदगी गुजारेंगे, और हमारे शौहर रिटायर हो गए तो अब क्या आराम से ज़िंदगी गुजारेंगे हम, तो बस हमें तो वो कोई यहाँ पर वो खैमा वैमा लगा के रहेंगे, इसी तरीके से ज़िंदगी गुजारेंगे। मेरी बहन क्या कहेंगी कि अगर ये घर खुदा ना खास्ता इन्होंने तोड़ दिया, इसको तोड़ना चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि सारे पेपर हमारे पूरे हैं और कानूनी कार्रवाई की तारीफ से हम लोग बिल्कुल मुतमईन हो के इस जगह हम आए और आगे बढ़े। कोई किसी का पैसा इतना फालतू या बर्बाद नहीं होता कि वो जो है अंधेरे में छलांग लगाएगा, ठीक है ना। और ये इतनी आराम से कह दिया खाली कर दें, तोड़ देंगे, तोड़ो तो सही, पहले हमें मारो, कब्रिस्तान बनाओ, फिर यहाँ पे आ जाना, या हमारा पैसा दो, हमारी रकम दो, सही है, हम अभी खाली कर देंगे। ऐसे कैसे आप कह रहे हैं कि खाली कर देंगे? नहीं करेंगे हम खाली।